ओके, तो आज हम लोग देखते हैं आरडीएस, ठीक है। आरडीएस, सो आरडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। ओके, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। सो ये जो आरडीएस होता है वो किसके लिए यूज होता है? फॉर अ स्पेशली डेटाबेस के लिए आरडीएस सर्विस यूज की जाती है अमेजोन में, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आप लोग EC2 सर्वर लॉन्च करते हो तो वो आप वेब सर्वर के लिए लॉन्च करते हो। वैसे ये जो आरडीएस होता है इसका एक खुद का वेब मतलब एक मशीन क्रिएट होता है। अगर लोकल होस्ट की बात करें, मतलब आपका ये जो मशीन होता है इसमें आपका वेब सर्वर भी वहीं पे होता है, साथ में डेटाबेस भी वहीं पे होता है। जैसे हम लोग जैम्प यूज करें तो जैम्प बोल सकते हैं, उसमें अपाचे और माइस्क्यूएल आता है। अगर हम लोग नॉर्मल माइस्क्यूएल बोलते हैं जो हम लोगों ने इंस्टॉल किया था, वर्कबेंच इंस्टॉल किया था, तो वो वहीं पे इंस्टॉल करते हैं हम लोग। साथ में हमारी जो पेजेस होते हैं, वेब एप्लीकेशन होती है, वो भी एक ही मशीन पे इंस्टॉल होती है। बट यहाँ पे अमेजोन में क्या होता है कि आरडीएस अलग से इंस्टॉल होता है, उसके लिए अलग से मशीन क्रिएट होती है, और EC2 जो हम लोग लॉन्च करते हैं वो वेब सर्वर के लिए करेंगे। मतलब दोनों मशीन अलग अलग लॉन्च होती है। और जब हम लोग EC2 लॉन्च करते हैं उसके अंदर जो वेब एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उसको फिर बाद में हम लोग आरडीएस के साथ कनेक्टिविटी करते हैं। बट आरडीएस इंस्टॉल करते समय आपको जो डेटाबेस की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें मल्टीपल डेटाबेस आप कनेक्ट कर सकते हो, वहां पे जो आरडीएस आप इंस्टॉल करेंगे हम लोग, तो उसमें आप MySQL यूज कर सकते हो, ठीक है। उसमें MariaDB यूज कर सकते हो, वहां पे ऑलरेडी लिखा रहता है, ठीक है। मैं दिखाती हूँ अभी। उसके बाद ओरेकल रहता है, ठीक है। SQL सर्वर होता है, फिर पोस्टग्रेसql रहता है, उसके बाद Amazon अरोरा। ये मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि डेटाबेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो यही सारे डेटाबेस वहां पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको जो MySQL जो डेटाबेस लगाना है, अपने वेब सर्वर के साथ कनेक्टिविटी करनी है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है वहां पे, ठीक है। तो ये सब कुछ वहां पे पैनल पे दिया गया है। ये जो आरडीएस सर्विस हम लोग जब एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके पैनल में आपको ये सब कुछ दिया रहता है। तो अभी इसका क्या बेनिफिट्स हो सकता है? जैसे कि आरडीएस सर्विस हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हम लोगों को एक स्केलेबिलिटी मिलती है। क्या मिलेंगी हमको? स्केलेबिलिटी, ठीक है। एक सिक्योरिटी मिलती है हम लोगों को, ओके। उसके बाद कॉस्ट इफिशिएंसी बहुत कम होती है उसकी, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप लोकल होस्ट पे जो MySQL चलाते हो, ठीक है, चाहे जैम हो, ओरेकल हो, या पोस्टग्रेसql हो, या जो भी सर्विस आप चलाते हो, MariaDB हो, तो वो MySQL के कंपैरिजन में जब आप AWS पे MySQL मतलब आरडीएस सर्विस इंस्टॉल करते हो और उसमें आप MySQL एग्जीक्यूट करते हो, तो वो फास्टर रहता है एज कंपेयर टू लोकल मशीन का, ठीक है। मतलब उसमें जितनी सर्विसेस आप डालते हो, जैसे कि आप कोई डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हो या उसमें कुछ और अपडेट्स करना चाहते हो, वो ज्यादा फास्टर रहता है AWS में, मतलब आरडीएस सर्विसेज में ज्यादा फास्टर रहता है एज कंपेयर टू लोकल मशीन से। तो ये सारे बेनिफिट्स जब हम लोग आरडीएस में कोई डेटाबेस इंस्टॉल करते तो ये सब कुछ वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर है? क्लियर है इतना? यस मैम। ओके, तो अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग आरडीएस इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पैनल पे जा रही हूँ मैं, AWS के पैनल पे। उसके बाद आरडीएस पे जाएंगे हम लोग, आरडीएस पे क्लिक करेंगे, ओके।
एक मिनट, हाँ, एक मिनट। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्रिएट डेटाबेस करेंगे हम लोग, जैसे हम लोग डेटाबेस क्रिएट कर रहे थे, ठीक है? इसमें से हम लोगों को मेंशन करना है सबसे पहले, एक स्टैंडर्ड क्रिएट होता है, एक इजी क्रिएट होता है। तो हम लोग स्टैंडर्ड क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे, ओके? उसके बाद आप लोग नीचे में देख सकते हो यहाँ पे इंजन ऑप्शन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि Amazon अरोरा आप सिलेक्ट करो, MySQL सिलेक्ट करो, MariaDB करो, ठीक है? ओरेकल है, इसमें से आप कोई भी डेटाबेस चूज कर सकते हो, ठीक है? कोई भी वेब एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस आप कोई भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग अभी MySQL सिलेक्ट करेंगे, तो ये MySQL में सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपको जो वर्जन दिया गया है MySQL का, ठीक है? तो MySQL का वर्जन सबको पता है, लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 8.0.20। तो ये वर्जन हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? यहाँ पे ऑलरेडी वर्जन दिए गए हैं, सॉरी 2.2 चल रहा है, ठीक है? बट यहाँ पे 2.2 आया नहीं है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वो 8.0.22 था, बट Amazon में खाली 8.0.21 आया है। तो हम लोग 20 सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमको फ्री टायर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, क्लिक नहीं हो रहा है, हाँ, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नीचे में आएंगे, यहाँ पे हम लोगों को डेटाबेस का इंस्टेंस बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पे आप डेटाबेस का नाम डालिए, जो डेटाबेस आपको बनाना है, जैसे कि हम लोग डालते हैं PSKDB, ओके? तो PSKDB नाम का हम लोग यहाँ पे डेटाबेस का इंस्टेंस बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे में मास्टर यूजर नेम, ठीक है? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटाबेस जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसका यूजर नेम पासवर्ड हम लोग सेट कर सकते हैं, जो हम लोगों ने कर चुके हैं, ठीक है? XAMPP में नहीं होता है, बट यहाँ पे जब मैंने MySQL अलग से आप लोगों को बताया था तो वहां पे आप डेटाबेस का नाम, यूजर नेम और पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी है, तो आपको यहाँ पे डेटाबेस का यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना है। तो हम लोग डेटाबेस का जो यूजर नेम है वो एडमिन ही रखते हैं, पासवर्ड अभी हम लोग सेट करेंगे, ओके? यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में लिख दीजिए जो पासवर्ड आप सेट कर रहे हो, ओके? तो ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आगे आप लोगों को यूज होने वाला है, ओके? उसके बाद DB इंस्टेंस साइज, इसमें आप लोगों को साइज डिसाइड करना है कि DB2 माइक्रो, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, ठीक है? उसके बाद फ्री है तो वो बाय डिफॉल्ट ही रहेगा, ओके? फिर हम लोग नीचे आते हैं, अब यहाँ पे स्टोरेज, ठीक है? स्टोरेज यहाँ पे आपको ऑटो स्केलिंग जो है वो आपको अनचेक करनी है, ओके? Yes. उसके बाद नीचे आते हैं, ये इसमें आपको कहीं चेंज नहीं करना है, ओके? और नीचे आते हैं यहाँ पे, हाँ, इसको ये जो पब्लिक एक्सेस है, तो आप ये पब्लिक एक्सेस यस करते हो तो फिर वो सब जगह डेटाबेस एक्सेस हो सकता है, बट आप नो करते हो तो आपके सर्वर में ही वो एक्सेस होगा, ये इसका मीनिंग है। फिलहाल हम लोग अभी नो करते हैं, ओके? Yes. फिर उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे हम लोग अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? मैंने A1 सिलेक्ट किया है। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे, हाँ, ये देखिए, ये जो डेटाबेस का पोर्ट होता है ये बाय डिफॉल्ट कितना है, 3306, ओके? तो अगर एक से ज्यादा सर्वर लगते हैं, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ कि एक मशीन पे सपोज राहुल काम कर रहा है, उसका डेटाबेस है, और दूसरे मशीन पे दूसरा कोई वर्क कर रहा है,
तो वो कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे आप डेटाबेस का पोर्ट चेंज कर सकते हो, ठीक है। बट अगर एक ही सिस्टम पे काम हो रहा है, जैसे राहुल भी 3306 को पोर्ट को यूज कर रहा है और दूसरा जो पर्सन है शशिकांत वो भी 3306 के पोर्ट को रन कर रहा है, तो यहाँ पे आपको पोर्ट नंबर 3306 डालना पड़ेगा। बट उस वक्त करते समय थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको ना करते हुए हम लोग एक ही यहाँ पे डेटाबेस पोर्ट सिलेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट होता है वो 3306, आप चेंज भी कर सकते हो। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे ये जो एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ओके। अब देखिए कैसा होता है कि ये जो बैकअप दिया है आपको, ठीक है, तो जब हम लोग आरडीएस सर्विस इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे डेटाबेस का जो बैकअप होता है वो 35 डेज का बैकअप होता है, ठीक है। तो आपको अगर ये डेटा बैकअप लेना है तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो। 35 डेज, मैक्स टू मैक्स 35 डेज का बैकअप रहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप बैकअप प्रोसीजर को भी ऑन कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे आप देखो 7 डेज वगैरह दिया गया है, ठीक है। ऑटोमेटिक बैकअप रखना है तो आप ऑटोमेटिक बैकअप रखो, ठीक है। मैं फिलहाल के लिए इसको डिसेबल कर रही हूँ, ओके। मैं बैकअप नहीं लेना चाहती हूँ, क्लियर है इतना? yes. ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट मैम हाँ ये बैकअप जो है 35 डेज डिफॉल्ट में, ये तो फ्री टायर के लिए होगा ना, अगर पेड के लिए तो ज्यादा होगा। नहीं नहीं, बाय डिफॉल्ट 35 ही होता है, पेड के ओके, लिए मतलब फ्री बोलो या टायर के। फ्री के लिए बोलो, अच्छा अच्छा। ओके दोनों के ओके लिए सेम है, ठीक ओके। है। ठीक बट ये आपके ऊपर है, है। ऑटोमेटिक ओके बैकअप आपको रखना है तो आप वो फिर सेट करो कि 35 रखना है, 7 डेज रखना है, वो आप सेट करो, ठीक है। ओके। बट मोस्टली टाइम पे कैसा होता है कि बैकअप लेना होता है आप लोगों को। जैसे अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, अगर इन केस कहीं पे लॉस हो चुका, आपका डेटाबेस क्रैक हो चुका, मतलब कुछ उसमें इश्यूज आए या हैक हुआ, तो तब आपको डेटाबेस का बैकअप अगर आपके पास रहेगा तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो इसीलिए डेटाबेस का बैकअप मोस्टली टाइम पे 35 डेज का लेते हैं कंपनी, ठीक है। तो हम लोग अभी नॉर्मल बना रहे हैं इसलिए मैं बैकअप उसको ऑन नहीं रख रही हूँ, ठीक है। ओके उसके बाद नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको क्रिएट डेटाबेस कर देते हैं, ओके। तो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक हम लोग क्या करेंगे, ये देखो डीबी इंस्टेंस, ये पीएस के डीबी नाम का हम लोगों का जो डेटाबेस का इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है, तो इसको टाइम लग रहा है थोड़ा सा। आप स्टेटस चेक करो, ठीक है, ये क्रिएट हो रहा है। तो तब तक हम लोग EC2 लॉन्च कर लेते हैं। EC2 लॉन्च करना सबको आता ही है, ओके। तो यहाँ पे EC2 लॉन्च करते हैं हम लोग, लॉन्च इंस्टेंस, ओके। फिर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं फ्री टायर, यहाँ से T2 माइक्रो, नेक्स्ट, ओके। अवेलेबिलिटी जोन हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ये ठीक है, देन नेक्स्ट स्टोरेज, उसके बाद टैग, ऐड टैग कर लेती हूँ। EC2 लॉन्च करना आपको आता ही है, यस मैम। बताने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट लॉन्च कर लेती हूँ। फिर उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप, HTTP, ठीक है, ये HTTP कर दिया हम लोगों ने।
उसके बाद इसको लॉन्च करने के बाद ये हो चुका हमारा लॉन्च, ठीक है। ओके, ये लॉन्च हो रहा है, पेंडिंग है इसका स्टेटस। ये जो हम लोग EC2 लॉन्च करेंगे, ये हम लोग वेब सर्वर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ओके, यस मैम। देखो लॉन्च हो चुका है ये। यस मैम। Y2 चेक। हाँ, इसका पब्लिक आईडी, इसको हम लोग पुट्टी से देख लेते पूरा। फेस्ट ऑथ में जाके की डालेंगे ओपन, ठीक है। ये हो गया लॉगिन C2 सर, एंटर, ठीक है। sudo x, ठीक है, yum, ठीक है। ये हो रहा है अपडेट। ओके, अब डेटाबेस जो है IDS का, वो चेक कर लेते हैं हम लोग, वो हुआ या नहीं हुआ। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ठीक है, अवेलेबल। ओके, उसके बाद इसका जो एंड पॉइंट है, ये नीचे में ये जो एंड पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, इसकी जरूरत हम लोगों को डेटाबेस कनेक्टिविटी के लगेंगी, ठीक है। जैसे नहीं हम लोग वो लोकल होस्ट डाल रहे थे, सर्वर का नाम याद है? मैं कोडिंग में डाल रही थी लोकल होस्ट, एंड देन यूजर नेम डाल रहे थे हम लोग, डेटाबेस का जो यूजर नेम रहता है, पासवर्ड रहता है। तो ये जो एंड पॉइंट है, वहां पे आपको सर्वर नेम की जगह पे डालना पड़ेगा। ओके, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। यस मैम। तो अभी ये एंड पॉइंट को हम लोग कॉपी करते हैं, कि इसकी जरूरत है हम लोगों को अभी। ओके, इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे मुझे कमांड चलानी पड़ेगी, install MySQL, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग MySQL इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, ओके, देन अब ये MySQL को हम लोगों को इतना कॉपी करना है, और यहाँ पे इसको एक मिनट, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद MySQL-H, और उसके बाद हम लोगों ने जो एंड पॉइंट कॉपी किया था, ठीक है, IDS का, वो उसके बाद आपको डालना है। यहाँ से कॉपी और यहाँ पे इधर पेस्ट।
ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है, जो बताना है आपको कि पासवर्ड उसका जो पोर्ट रहता है, तो यहाँ से ये कॉपी कर रही हूँ मैं और इधर यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। सो ये करने के बाद जो आप लोगों ने सेट किया था पासवर्ड, कौन सा, जो RDS इंस्टॉल करते समय हम लोगों ने पासवर्ड डाला था, वो पासवर्ड यहाँ पे डालना है आपको। डाल दिया, एंटर। ओके, ये देखो MySQL का प्रॉम्प्ट आ चुका है। यस क्लियर है इतना? हाँ सबको क्लियर है इतना? यस मैम क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग क्या हाँ करेंगे? मैम क्लियर है। हाँ, तो जैसे Yes. ये MySQL का प्रॉम्प्ट आ चुका, ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे नहीं मैंने आप लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू MySQL बताया था कि कैसे डेटाबेस क्रिएट करते हैं, तो सेम यहाँ पे आप कर सकते हो। क्लियर? यस मैम तो जैसे देखो, चलो कर लेते हैं। यस मैम। क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम सपोज मैं दे रही हूँ AWS, ठीक है। उसके बाद क्रिएट टेबल, टेबल का नाम और ब्रैकेट, उसके बाद क्या बोलते हैं, नेम, ब्रैकेट 20, उसके बाद एड्रेस, ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे 20 नहीं होगी। मुझे बताओ ये कमांड चलेगी या नहीं चलेगी? सेमीकोलन दे देती हूँ मैं, बोलो। चलेगी चलेगी। चलेगी, ओके। और कौन बोल रहा है चलेगी? क्योंकि मैं एंटर करने की हूँ, बोलो। टेबल स्टूडेंट टेबल क्रिएट करना है। चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी। नहीं चलेगी, डेटाबेस ही तो सिलेक्ट ही नहीं किया ना हम लोगों ने। हाँ मैडम, यूज डाटाबेस। हाँ, यूज डेटाबेस, दैट इज AWS। जब तक डेटाबेस ही सिलेक्ट नहीं करोगे, अगर 4-5 डेटाबेस होंगे तो बराबर है, अंदर में हाँ ठीक है। तो डेटाबेस हम लोगों को हाँ, पहले उसके सिलेक्ट अंदर करना राइट पड़ेगा, एंड उसके देन बाद उसके अंदर हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। क्लियर? यस मैम समझा? राइट यस। ठीक है, अब उसके बाद इसमें इंसर्ट, वही इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसके बाद नेम सपोज राहुल कॉमा सदर, ठीक है। उसके बाद वैल्यू क्या हो गया? अच्छा हाँ हाँ बराबर है, वैल्यूज नहीं दिया मैंने, वैल्यूज, ठीक है। फिर उसके बाद और एक दे दो, सेम जैसा हम लोगों ने वहां पे किया था, सेम प्रोसीजर यहाँ पे होती है, ठीक है। पूरी प्रोसीजर सेम होती है। कांत, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, चलो आ गया डेटाबेस आप लोगों को, स्टूडेंट। ठीक है, ये आ गया डेटाबेस। ओके, तो जितनी मैंने आप लोगों को कमांड बताई थी, चाहे तो वो क्रिएट हो, अपडेट, डिलीट, मतलब कि क्या बोलेंगे उसको, हाँ, DDL, DML, TCL, DCL, TCL, ठीक है। ये जितनी मैंने आपको कमांड बताई है, वो सारी कमांड आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। बट ये यूज करते समय जब तक आप ये एंड पॉइंट नहीं डालते हो, जो RDS का एंड पॉइंट होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, ठीक है। मतलब जब हम लोग वेब सर्विस, मतलब जो वेब सर्वर है हमारा, उसको अगर कनेक्ट करना चाहते हैं,
चाहे तो वो पाइथन का कोड हो या पीएचपी का कोड हो या डॉटनेट का कोई भी कोड हो, वहां पे अगर मुझे आरडीएस को कनेक्ट करना है वेब एप्लीकेशन के साथ, और उसमें तो डेटाबेस रहेगा वेब एप्लीकेशन के साथ, तो तब आपको ये जो एंड पॉइंट होता है जो आरडीएस का आपको वहां पे मिलेगा, वो आपको कॉपी करना ही पड़ेगा सर्वर नेम की जगह पे। ओके, यस मैम। ठीक है। Yes, और जो यूजर नेम मतलब पासवर्ड, मैं अभी अपने हम्म, हम्म बोलो। अभी जो अपने किया है जस्ट EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया, और ये जो जहाँ पर अपने डेटाबेस बनाया, मतलब जो डीबी बनाया अपन ने PSK डीबी करके, तो उसका जो एंड पॉइंट है वो सिलेक्ट करके उसका पोर्ट नंबर एंड एडमिन यूजर आईडी पासवर्ड देके हमने उसको कनेक्ट किया, ताकि हाँ, यहाँ पर जो भी हम करेंगे वो वहां पर जाके स्टोर हो, हाँ, जो जहाँ भी अपना डीबी बनाया। यही है हाँ, कंसेप्ट इसका, मतलब जो किया अभी। हाँ, हाँ। बट उसके बाद क्या होगा कि जो ओके। हम लोगों ने EC2 लॉन्च किया है, ठीक है, तो उसके ऊपर अब ये डेटाबेस तो बन चुका, वो हाँ। डेटाबेस हम लोग वहां पे पुट्टी से, क्योंकि हम लोगों को वो आईपी चाहिए था EC2 का, वो लगा दिया, और उसके ऊपर हम लोग ये आरडीएस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, बराबर है, यस ठीक है। बट उसके बाद का कंसेप्ट क्या है, खाली डेटाबेस थोड़ी बनाना है हम लोगों को वो EC2 पे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को उसके ऊपर वेब एप्लीकेशन लगानी है, तो वो वेब एप्लीकेशन आप लोग कैसे करोगे, फाइलजिला ले लो, ठीक है। तो फाइलजिला से आप वो वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, उसके डेटाबेस में कनेक्टिविटी करो, ये जो यहाँ पे एंड पॉइंट दिख रहा है उसको Yes, ma'am. कॉपी पेस्ट करो, वो जो भी आपको कोड, मतलब पीएचपी का कोड बोलो या पाइथन का कोड बोलो, वो मैं बताऊंगी धीरे धीरे, तो वो वहां पे आपको पेस्ट करना पड़ता है। फिर जो वेब एप्लीकेशन EC2 के आईपी पे चलती है, उस कनेक्टिविटी को डायरेक्टली कनेक्ट किया जाता है ये आरडीएस के साथ, क्योंकि वहां पे आप MySQL यूज कर रहे हो और एंड पॉइंट किसका यूज कर रहे हो, आरडीएस सर्विस का, तो वो एंड पॉइंट उस RDS, वेब एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होती है। Okay, ma'am. क्लियर, Hmm. समझा, यस। ठीक है। तो अभी तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी प्रोसीजर को किसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग डेटाबेस बना रहे, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने डेटाबेस बनाया, सब कुछ क्रिएट किया, तो मैंने एक बात बताई थी, जैसे हम लोगों ने कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू डेटाबेस क्रिएट किया था MySQL इंस्टॉल करके, ठीक है, मतलब समझ लो कि MySQL आरडीएस है, तो उसमें हम लोगों ने डेटाबेस इंस्टॉल किया था लोकल मशीन पे। तो हम लोगों ने, जब मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों को पढ़ाया था, तो वो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर मुझे आरडीएस को अभी कनेक्शन लाना है, तो वो मैं किसके साथ ला सकती हूँ, मुझे ग्राफिकल व्यू में जाना है, एंटरप्राइज एडिशन हाँ? बोलते हैं उसे। वो किससे किससे, उस आईडी के साथ मैडम, जहाँ डाटाबेस, वो मैम अपने हाँ, वर्क बेंच, हाँ, डाटा वर्क बेंच, बेंच। यस ठीक है। तो वर्क बेंच के हाँ साथ वर्क आप बेंच। इसकी कनेक्टिविटी कर सकते हो, जैसे मैंने आप लोगों को कमांड लाइन के थ्रू बताया था MySQL, तो यहाँ पे भी जब हम लोग कर रहे पुट्टी के थ्रू, तो वो कमांड लाइन के थ्रू कर रहे, क्लियर है क्या, यस मैम। समझ में आ रहा है। आरडीएस में हमारा MySQL है, उसको हम लोग कमांड लाइन के थ्रू राइट। कहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, ये मशीन है EC2, उस पे EC2 हम, पे। हाँ, EC2 पे राइट। लॉन्च किया और पुट्टी पे हम लोगों ने इसको एक्सेस किया, बराबर है। यस मैम। दैट मीन्स कमांड राइट लाइन के थ्रू ही राइट। हो रहा है ना वो। यस मैम। अब अगर मुझे ग्राफिकल व्यू यस चाहिए, यस। तो जो मैंने वहां पे किया था, मतलब हम लोगों ने MySQL कमांड लाइन के थ्रू किया था, वर्क बेंच के थ्रू किया था, यस तो मैम। अब मुझे अगर आरडीएस को राइट। MySQL वर्क बेंच के साथ भी तो कनेक्टिविटी लगा सकते हैं ना हम लोग, वहाँ के बराबर सर्वर। है, यस मैम। समझा भी मैं जो बोल रही हूँ, यस मैम। ठीक है। तो हाँ अभी, समझा समझा। हाँ, तो अभी हम लोग इसको वर्क बेंच के साथ कनेक्टिविटी लगाएंगे, ओके, यस मैम। ठीक है। तो ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क बेंच हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि MySQL कनेक्शन यहाँ से लगाते हम लोग, क्यों दूसरा कनेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, याद है। एक लोकल होस्ट यस और यस हाँ, हाँ, मैम ये बताया। लोकल होस्ट तो बाय डिफॉल्ट रहता बाय है, डिफॉल्ट रहता है। बट यस अगर आपको न्यू कनेक्शन क्रिएट करना है, अगर मैं ये MySQL को XAMPP से भी कनेक्ट कर सकती हूँ, तो हाँ। उसके लिए आपको अलग से कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है। तो वैसे ही अगर मुझे
RDS से कनेक्ट करना है वर्क बेंच को, क्योंकि सबको कमांड लाइन से थोड़ी ना आएगा। अगर डायरेक्टली इजीली एक्सेस करना है किसी को, तो वो क्या यूज करेगा, वर्क बेंच यूज करेगा। क्लियर? राइट। क्योंकि आपको पता है सबको कि MySQL की फाइल डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती है, तो अगर आपको उसको एक्सेस करना है और वो भी RDS के साथ कनेक्टिविटी लगानी है, तो आप किसके थ्रू करोगे, वर्क बेंच के थ्रू करोगे। ठीक है? यस मैम। समझा? क्लियर मैम। ठीक है, तो अभी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो ये प्लस साइन के ऊपर जाना है, आपको क्लिक करना है, यहाँ पे कनेक्शन नेम देना है। तो कनेक्शन नेम आप कुछ भी दे सकते हो। AWS देती हूं मैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको, ये जो एंड पॉइंट है उसको मैं कॉपी कर रही हूं। अब ये जो होस्ट नेम है, ये होस्ट नेम पे हम लोग क्या करेंगे, एंड पॉइंट कॉपी कर रहे हैं RDS का। ठीक है, और फिर उसके बाद पोर्ट तो हमारा 3306 है, और ये जो यूजर नेम था, वो यूजर नेम हम लोगों ने जहां पे वो यूजर नेम दिया था वही डाल रहे। यस, एडमिन। ठीक है, ये यूजर नेम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टेस्ट कनेक्शन करना है। टेस्ट कनेक्शन। ठीक है, क्लिक करते हैं। मैंने 2 बार क्लिक किया। ठीक है, देखते हैं अभी। ये क्लिक करने के बाद आपको टेस्ट कनेक्शन मिलता है, मतलब एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है। और उस कनेक्शन के बाद यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, 1 मिनट। एक्सीडेंट हो रहा है, कनेक्शन क्रिएट होता है, और उसके बाद वो कनेक्शन से आपको जो पासवर्ड आप लोग सेट करते हो RDS में, वो पासवर्ड आपको डालना पड़ता है। एक मिनट। एक मिनट। मैंने जब भी 2 बार क्लिक किया था ना। देन नेक्स्ट। ये हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो पहले जो मैंने आपको बताया वो क्लियर है आपको सबको? यस मैम। एक मिनट, एक मिनट।
मैडम ऑलरेडी वो जो EC2 के इंस्टेंस में हमारा जो MySQL का पोर्ट है, वो चालू हमारा ही आईपी लेता है ना सर मैडम, मतलब इंटरनेट के, मतलब ये जो हमने EC2 इंस्टेंस में जो MySQL इंस्टॉल करके हमने वहाँ पे क्रिएट डाटाबेस किया। नहीं, एक्चुअली जब इंस्टॉल किया था ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो लोकल मशीन का सिलेक्ट किया था। देखो मैंने कस्टम किया था, मतलब जब इंस्टॉलेशन होता है MySQL का, तो मैंने वो ये संदीप ने भी मुझे बोला था कि मैम फुल क्यों नहीं ले सकते, तब मैंने आई थिंक ना, मतलब लिया था मैंने, मुझे पता है मैंने कस्टम सिलेक्ट किया था, कस्टमाइज करके फिर मैंने वो सर्विसेज को लिया था, क्योंकि मुझे इसमें ही बताना था। तो आई थिंक उसकी वजह से हो सकता है, बट एक सेकेंड ना, कनेक्शन देख लेते एक बार करके। तो अभी इसको डिलीट कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। एक्शन डिलीट, अनचेक करना इसको, सेकेंड वाले को सिलेक्ट और यहाँ पे लिखना डिलीट मी, ठीक है, एंड देन डिलीट। डिलीट हो रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है, डिलीटिंग मोड पे डिलीट हो चुका है, ठीक है। अभी क्लियर? श्योर मैम, करके देखिए। हाँ, उसके बाद सेम EC2 को भी तो आता ही है आप लोगों को, इसको टर्मिनेट कर देते हैं हम लोग। और हाँ, जब RDS आप लोग इंस्टॉल करते हो और आपका जब काम हो जाता है तो उसको डिलीट करना है, ठीक है। खाली डिलीट लिखने से नहीं होता है, वहां पे पढ़ा करो, डिलीट मी लिखना पड़ेगा। ओके, क्लियर है क्या सबको? हाँ ओके। तो पहले आप ये करके ओके देखो, उसके बाद कल के सेशन में मैं आपको मतलब कैसे कनेक्टिविटी जाती है, एंड देन उसके बाद ये जो वर्क बेंच है वो भी मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अभी फिर से लॉन्च करूंगी तो अभी थोड़ा टाइम हो जाएगा। ओके, क्लियर है सबको? किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो। नहीं मैम, आइडिया तो मतलब क्लियर है। ओके, ठीक है, करके देख लो आप लोग, बाकी का हम लोग कल देखते हैं। ओके, ठीक है। ओके। हाँ।